नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल। यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। अयोध्या केस में एक जज ने खुद को इस केस से अलग करने के बाद अगली सुनवाई 29 जनवरी को हो गई, जिसके लिए 5 जजों की नई संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर दिए राहुल गांधी के बयान पर महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरजेडी पर सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन नाम के संगठन के लोगों ने सरकारी गाड़ियों के बोनट पर उनके मॉडल का नंबर लिख दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एनजीटी ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकारी अधिकारी ही इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि एनजीटी के इस आदेश की वजह से कई किसानों के ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे। सरकारी अधिकारी भी ऐसा न कर पाए, इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने बुलंदशहर के सीएमओ की गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी के बोनट पर उसका मॉडल नंबर लिख दिया। एनजीटी के आदेश के मुताबिक ये गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, लेकिन सीएमओ खुद इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसकी गाड़ी है? कौन से ऑफिसर की? सीएमओ की गाड़ी है। क्यों, क्या बोल रहे हैं लोग रोक के? भारतीय किसान यूनियन वाले ये बोल रहे हैं कि पुरानी गाड़ी है, नहीं चलेंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर निगम के एक अधिकारी की गाड़ी को भी रोककर हंगामा किया। जब अधिकारी से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। भारतीय किसान यूनियन ने आपकी गाड़ी को किस लिए रोका है? मुझे जानकारी नहीं है इसका। बोलो। हंगामा कर रहे लोगों ने सरकारी दफ्तरों के बाहर खड़ी डीजल वाली दूसरी गाड़ियों के बोनट पर भी बाकी गाड़ियों की तरह उनका मॉडल नंबर लिख दिया और सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के गुना में कुछ लोगों ने बीच बाजार में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई करने के बाद फायरिंग की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक लड़के पर हमला पुरानी रंजिश की वजह से हुआ। और कुछ लोगों ने एक लड़के को गुना की पुरानी गल्ला मंडी में घेरकर क्रिकेट के बल्ले से पिटाई की। पहले एक आदमी ने लड़के को सड़क पर गिराया और दूसरे ने उस पर बल्ले से हमला कर दिया। इस बीच एक आदमी ने पिटाई कर रहे लड़के को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे चकमा देकर फरार हो गया। 6-7 लोग थे, गाड़ी रोकी मेरी और आगे नहीं। पहले तो मुझे पिस्टल लड़ा दी उसने। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने ऊपर दी उसकी बंदूक, तो वो अवाम फायर हुआ और फिर उससे बैट से मुझे मारा। वहीं पुलिस को लड़के पर हमले की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें एक आदमी फायरिंग करता दिखाई दिया, लेकिन लोगों की भीड़ जमा हो जाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और उनकी पिस्तौल मौके पर छूट गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों की तलाश जारी है, अपराध पंजीबद्ध है, विवेचना में लिया। साथ ही पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेलवे ने दावा किया कि अब देश में केवल एक अनमैन्ड क्रॉसिंग बची है। ये कामयाबी रेलवे को ब्रॉड गेज लाइन पर मिली है, यानी इस लाइन पर ऐसा केवल एक फाटक बचा है जहां रेलवे का कोई कर्मचारी तैनात न हो। रेल हादसों के पीछे अनमैन्ड क्रॉसिंग को सबसे बड़ी वजह माना जाता था। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में रेलवे ने 3,500 अनमैन्ड क्रॉसिंग खत्म की है, जिसके बाद अब देश में केवल एक रेलवे फाटक ऐसा है जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इतनी बड़ी संख्या में अनमैन्ड क्रॉसिंग खत्म करने के लिए रेलवे ने 4 तरीके अपनाए। इनमें सबसे पहला था ऐसे फाटक हटाने का जहां गाड़ियों की आवाजाही कम हो। कुछ भीड़भाड़ वाली जगहों पर नई सड़कें भी बनाई गई ताकि रेल लाइन से फाटक को हटाया जा सके। कुछ जगहों पर रेलवे को फाटक के नीचे अंडरपास या फाटक के ऊपर पुल बनाना पड़ा है ताकि रेलों की रास्तों में ट्रैफिक रुकावट ना बन सके। तो कुछ ऐसी जगह हैं जहां रेलवे को फाटक का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिला, वहां कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई। देश में अब ब्रॉड गेज लाइन पर अनमैन्ड क्रॉसिंग केवल एक बची है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिवीजन में है। इस क्रॉसिंग को दुरुस्त करने का काम कुछ कागजी कार्रवाई में उलझा हुआ है, जो इस साल पूरा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुछ महिलाएं पुलिस वालों की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगी। पुलिस ड्रग्स की तस्करी होने की खबर मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस वाले जब आरोपी को पकड़कर गांव से ले जाने की कोशिश करने लगे तो आरोपी के परिवार की कुछ महिलाएं वहां मौजूद पुलिस वालों से बदसलूकी करते हुए गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने हंगामा कर रही इन महिलाओं को काफी समझाया, लेकिन महिलाएं पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश करती रहीं। हालांकि महिलाओं की काफी कोशिश के बाद भी पुलिस वाले आरोपी को पकड़कर ले आए और हंगामा कर रही इन महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का दावा किया। लोगों द्वारा इस कार्रवाई का विरोध किया गया और सरकारी कार्य में हस्तक्षेप किया गया। इन व्यक्तियों के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी के पास से ड्रग्स बरामद करने का भी दावा किया।
बिहार के मुंगेर में 30 से ज्यादा बदमाशों ने एक चलती ट्रेन में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। ये वही मुंगेर है जो अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सभी बदमाशों के पास हथियार थे और उन्होंने गहनों और महंगे मोबाइल फोन समेत 30 लाख रुपए की सामान की लूट की। और ये लूट दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार के भागलपुर जा रही एक ट्रेन में हुई, जिसके बाद यात्रियों ने मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। सभी यात्री रेलवे पर बुरी तरह से भड़क गए। उनका कीमती सामान ट्रेन में बदमाश लूटकर फरार हो गए थे। एक आदमी ने बताया कि बदमाशों ने उस पर पिस्तौल तान दी थी, तो वहीं एक महिला ने दावा किया कि बदमाशों ने ट्रेन की सभी बोगियों में लूटपाट की। यहाँ देखिए, यहाँ से तीन पिस्तौल। यात्रियों को शांत कराने में पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। वो काफी देर तक उनसे जूझती रही। इस दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लूटपाट के दौरान हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन किया था, पर उन्हें कोई मदद नहीं मिली। क्लेम भी किया, मैसेज किया तो मैसेज पे सूचना भी दिया। ट्रेन चलती रही और बदमाश लोगों का सामान लूटते रहे। लूटे गए सामान की कीमत करीब 30 लाख रुपए होने का दावा किया गया, जिस पर रेलवे, पुलिस और बड़े अधिकारी भी सवालों में आ गए हैं। आरोप लगाया है कि वारदात के वक्त ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवान भी मौजूद नहीं थे, यानी रेलवे की तरफ से लापरवाही हुई। वारदात के बाद ट्रेन में यात्रियों का सामान इधर उधर फैला हुआ था। लोग परेशान थे और घबराए हुए थे। ट्रेन में अफरा तफरी मची हुई थी। जो होना था वो तो सब हो गया, लूट लाट के ले गए, अब क्या है। जिन यात्रियों का बदमाशों ने सामान लूटा वो काफी नाराज थे। उन्हें रेलवे से तो शिकायत थी ही, पुलिस के नहीं पहुंचने से भी वो खफा थे। रेलवे में पुलिस होता है या नहीं होता है? आज 30 साल से हम दिल्ली से अकेले आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट बार इस गाड़ी में टिकट है मेरा। ऐसे कहीं होता है क्या? बदमाशों ने यात्रियों के पास पैसे तक नहीं छोड़े। कई लोगों के बटुए छीन लिए गए। इस वारदात पर रेलवे के अधिकारियों के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वो तो सफाई देने से भी बच रहे थे। भाई इतना ही बयान की जरूरत है ना, अभी तो कुछ हम लोग का अनुसंधान भी तो बातें हैं यहाँ पे। रेलवे ने जानकारी दी कि ट्रेन में हुई लूटपाट में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन लुटेरों ने रेलवे के उस दावे को गहरी चोट पहुंचाई है जिसमें ट्रेनों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त का दावा किया जाता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली इस ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए जवान मौजूद नहीं थे। खबर है कि इस ट्रेन में पहले भी सुरक्षा के लिहाज से जवानों को तैनात नहीं किया गया। ये ट्रेन हफ्ते में एक बार चलती है, इसलिए ट्रेन के स्टॉप भी ज्यादा रहते हैं। वारदात के वक्त भी ट्रेन मुंगेर जिले से पहले कहीं रुकी हुई थी। दावा यह भी है कि लुटेरे तभी ट्रेन में सवार हो गए थे। लुटेरों की संख्या 30 से ज्यादा बताई गई है, जिन्होंने रात के करीब 9:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। हैरत की बात तो यह है कि इन 5 घंटों में यात्रियों को कोई मदद नहीं मिली। हेल्पलाइन नंबर भी कई यात्रियों ने लूट की जानकारी देने की उस पर कोशिश की, लेकिन दावा यह है कि ये लाइन बिजी जाती रही। मुंगेर शुरू से अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता रहा है। वहां लुटेरों का खौफ भी नया नहीं है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद लापरवाही हुई और बदमाशों ने ट्रेन लूट ली। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच स्कूली छात्रों ने एकता का संदेश दिया। यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेलों की तैयारियों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में स्कूली छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर एकता का संदेश दिया। समाज सेवी अन्ना हजारे लोकपाल बिल की मांग के लिए महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगण सिद्धि में 30 जनवरी से अनशन करेंगे। गुजरात के अमरेली में शेरों के एक झुंड का रोड पर घूमने का एक वीडियो वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में करीब 13 किलो नशीले पदार्थ के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गो तस्करी के इल्जाम में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। यूपी के गोंडा में अस्पताल के फर्श पर एक महिला के बच्चे को जन्म देने के आरोप के बाद अधिकारियों ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। तमिलनाडु के चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म पेट्टा की रिलीज के मौके पर लोगों ने जबरदस्त जश्न मनाया है। रजनीकांत के प्रशंसकों ने इस दौरान सिनेमा हॉल के बाहर जमकर आतिशबाजी की, जबकि भीड़ में शामिल एक प्रशंसक ने अपने हाथों में पटाखों की जलती हुई लड़ी पकड़कर डांस किया। जश्न मना रहे लोगों की खुशी का आलम यह था कि वो जलते हुए पटाखों के बीच में भी डांस करने से नहीं चूके। वहीं आतिशबाजी कर रहे कुछ लोगों ने इस दौरान रॉकेट भी जलाए। इस जश्न में कई महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थी, जिन्होंने अपने अंदाज में फिल्म के कामयाब होने की बात कही। फिल्म पेट्टा की रिलीज के मौके पर चेन्नई में एक सिनेमा हॉल के बाहर एक जोड़े ने शादी तक रचा ली, जबकि कुछ लोगों ने फिल्म की खुशी में सिनेमा हॉल के बाहर काउंटर लगाकर लोगों को खाना खिलाया।
दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म पेट्टा को पोंगल के मौके पर रिलीज किया गया, जिसने उनके प्रशंसकों की खुशी को और भी बढ़ा दिया। यही वजह रही कि सिर्फ चेन्नई ही नहीं, मुंबई में भी रजनीकांत के प्रशंसक सिनेमा हॉल के बाहर जुटे और संगीत की धुन पर जमकर डांस किया। रजनीकांत के प्रशंसकों की दीवानगी का आलम ये था कि कुछ लोग हाथ में जलता हुआ दीपक रखकर रजनीकांत के पोस्टर की आरती उतारने लगे। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने पोंगल में बनाए जाने वाले पकवानों को भी तैयार किया। रजनीकांत के प्रशंसकों ने दावा किया कि उनकी ये फिल्म भी दूसरी फिल्मों की तरह जबरदस्त हिट होगी। तमिल पब्लिक के लिए एक गिफ्ट दिया पोंगल का, पोंगल में पिक्चर रिलीज कर रहे हैं। जश्न मना रहे रजनीकांत के प्रशंसकों ने मुंबई में भी जमकर आतिशबाजी की। राजस्थान के दौसा में सोयाबीन के तेल से भरा एक टैंकर पलटने से पूरी सड़क पर वो बहने लगा तेल। पुलिस ने दावा किया कि तेल का ये टैंकर भरतपुर से जयपुर की तरफ जा रहा था, जो दौसा कलेक्ट्रेट के पास बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें भरा तेल सड़क पर फैल गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोका। इस दौरान टैंकर में भरा तेल सड़क पर फैलता गया और पूरी सड़क तेल की नदी में बदल गई, जिसकी वजह से पूरा नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को भी बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एहतियात के तौर पर पुलिस ने दमकल विभाग की गाड़ियों को भी मौके पर बुला लिया, लेकिन टैंकर में सोयाबीन का तेल होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और लोगों को बीमार बना सकती है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट का ज्यादा इस्तेमाल लोगों को दिमागी और शारीरिक तौर पर बीमार बना रहा है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ सर्रे ने 165 लोगों से बातचीत के आधार पर बनाई गई एक रिपोर्ट में दावा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर दूसरों की प्रोफाइल को देखकर तमाम लोग उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं और इसी वजह से उनको कई तरह की शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्यादा वक्त बिताने वाले लोगों को डिप्रेशन और बेचैनी की शिकायत होती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपडेट कर लाइक और कमेंट का इंतजार करना भी लोगों पर बुरा असर डालता है।